हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, आपको पता है कि यूपी कांस्टेबल का जो टेंडर है वो फाइनल हो चुका है। पर कंपनी कौन सी है, ये बहुत सीक्रेसी मेंटेन रखी है भर्ती बोर्ड ने। कुछ लोग टीसीएस को बोल रहे हैं, टीसीएस तो है ही नहीं कहीं से कहीं तक भी। अब कौन सी कंपनी है, कौन सी नहीं है, जब आप एग्जाम देने जाओगे, ठीक है, तब आपको पता चलेगा। पर अगर ऑनलाइन जैसे होता है ना, ऑनलाइन में तो आपको पता चल जाता है, ऑफलाइन में भी पता चल जाएगा जब आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे कि आपकी ये कंपनी है। पर वो एग्जाम के बीच में ही पता चलता है कि कहीं से अनाउंसमेंट हो जाए कुछ, या कुछ भी मतलब भर्ती बोर्ड की तरफ से बयान जारी हो जाए। पर फिलहाल अभी बहुत सिक्रेसी मेंटेन रख रखी है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि आपको मान के चलो कंपनी का नाम चल गया पता, तो आप ना उस कंपनी में जुगाड़ ढूंढोगे या कुछ मतलब अन्य अन्य प्रकार के जो फर्जी लोग हैं वो वहां पे अप्रोच लगाने की कोशिश करते हैं। तो इसके बाद में यूपीएसआई की बात है कि यूपीएसआई में लोग बता रहे हैं कि टेंडर आपका फाइनल हो चुका है, और टीसीएस का नाम बता रहे हैं कि टीसीएस को मिला है। ये देखिए बिल्कुल ही गलत है, ना तो टीसीएस को ना तो कांस्टेबल का मिला है, और अभी एसआई का टेंडर फाइनल नहीं हुआ है। उसकी 25 सितंबर लास्ट डेट है। होप सो कि अगर 25 सितंबर तक आपका टेंडर फाइनल हो जाता है तो अक्टूबर के मिड तक आपको फॉर्म देखने को मिल जाएंगे यूपीएसआई के। पर अभी ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका टेंडर फाइनल हो चुका है। हो जाएगा जहां तक उम्मीद लग रही है, क्योंकि जो कंपनी कांस्टेबल का करा सकती है वो एसआई का भी करा देगी, और दोनों की टर्म एंड कंडीशन सेम है। जो टेंडर है बस उसमें नंबर ऑफ फॉर्म्स कांस्टेबल में ज्यादा है और इसमें कम है। बट अभी आपका टेंडर जो है फाइनल नहीं हुआ है। सो प्लीज देखिए, तैयारी आप करते रहिए। आपका एग्जाम होना है, 100% होना है। और कांस्टेबल से बाद में हो, आगे पीछे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोनों ऑफलाइन मोड पर है। और ज्यादा दिन आपको पता है, अगर ऑनलाइन जब आपका एग्जाम होता है ना ऑनलाइन, तो उसमें समय लगता है बहुत ज्यादा, क्योंकि कंप्यूटर्स होते हैं और वो लिमिटेड है, कॉलेजों में ही मिलते हैं। और जो आपका ऑफलाइन पेपर होता है वो आपका स्कूल में भी कराया जा सकता है। जैसे आप पैट का देखेंगे, पैट का स्कूल में भी करा देते हैं, कॉलेज में भी करा देते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ वहां पर एक ओएमआर शीट भेजनी है और एक आपको क्वेश्चन पेपर भेजना है। पर ऑनलाइन में ज्यादातर कंप्यूटर ही चाहिए, और कंप्यूटर ज्यादातर आपके कॉलेजों में अवेलेबल होते हैं। तो ये चीजें हैं। तो टाइम ज्यादा नहीं लगेगा भाई। आप कांस्टेबल का मानो 2 दिन मैक्सिमम, 4 शिफ्ट, ठीक है। और एसआई का तो सुनने में आ रहा है एक दिन में 2 शिफ्ट में ही एग्जाम करा दिया जाएगा। और ये देखिए बहुत अच्छी बात है। पता है प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है, आपने यूपीएसआई का भी देखा होगा, जो 9534 थी उसका एग्जाम हुआ ऑनलाइन। और जैसे ही शिफ्ट बढ़ती चली चली गई, मतलब कि जैसे 12 13 14 15 16, तो एक आइडिया लग गया कि मैथ के जो क्वेश्चन है इस प्रकार के आ रहे हैं, इस टॉपिक से आ रहे हैं, इस टॉपिक से आ रहे हैं, और बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन आ रहे थे, तो लोगों को एक आइडिया लग गया। तो जिनका बाद में एग्जाम था, जो जैसे मान के चलो 2 दिसंबर, 1 दिसंबर, 30 नवंबर, तो इन लोगों को टाइम मिल गया कि हमें इस अप्रोच से जाना है, और उनको बहुत फायदा हुआ। पर दिक्कत आ गई नॉर्मलाइजेशन में। फिर नॉर्मलाइजेशन में प्रॉब्लम आ गई। क्यों? जितने आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आपकी शिफ्ट में अटेम्प्ट होंगे, नॉर्मलाइजेशन में उतनी प्रॉब्लम आती है। तो किसी के 10 नंबर घट गए, किसी के 15 घट गए, किसी के 20 घट गए, तो भाई वो रोता फिर रहा है कि भाई हमारी क्या गलती है इसमें। तो ऑफलाइन अगर आपका एक दिन में हो जाए ना दोनों पेपर, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, 1 2 नंबर का दिक्कत आती है। जैसे आपने पैट में भी देखा होगा कि पहली शिफ्ट को 2 नंबर ज्यादा मिल गए, दूसरी को कम नहीं मिले, पर 1 2 नंबर का फर्क होता है, इससे ज्यादा होता नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और 2 दिन में आपका कांस्टेबल का हो जाएगा, और एक दिन में आपका एसआई का हो जाएगा एग्जाम। तो इसलिए ज्यादा आपको ये नहीं है कि कांस्टेबल का अगर ऑनलाइन होता और नंबर ऑफ फॉर्म्स इतने पड़ते तो कम से कम 18 से 20 दिन लग जाते उसको कराने में। फिर ऐसे एसआई का 18 से 20 दिन लग जाते। तो इसमें टाइम लग जाता है। पर ऑफलाइन में आपको कुछ नहीं करना, आपका बस बहुत, और मैं कह रहा हूँ आपका एग्जाम होगा बहुत जल्द होगा। और आप देख लेना जनवरी फरवरी में कांस्टेबल हो चाहे एसआई हो, दोनों के एग्जाम हो जाएंगे। तो अपनी तैयारी सुनिश्चित रखें। और ये चीज मैं बोल रहा हूँ, बहुत से लोगों, आप और जो आप जुड़े हो आपको पता है कि यहाँ से चीजें कितनी आपको ऑथेंटिक दी जाती है, ठीक है। तो ये चीज अपने दिमाग में रख के चले। ऑफलाइन एग्जाम है तो ज्यादा टाइम नहीं लेगी गवर्नमेंट। और जो टेंडर जो कंपनी जारी करेगी उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता, जितने में आप फॉर्म निकालेगी ना वो, इतने में वो अपने क्वेश्चन पेपर तैयार रख देगी। फिर वो सिलेक्टेड कमेटी को दिया जाता है, और किस दिन कौन सा पेपर लगेगा। उस दिन भी 2 से 3 पेपर होते हैं एक शिफ्ट में। अगर बाई चांस कोई पेपर लीक हो जाता है ना, तो उसकी जगह दूसरा पेपर लगा दिया जाता है। तो ये है। तो ज्यादा बड़ी इशू नहीं है उनके साथ में, वे कंपनी एग्जाम कराती आ रही है, स्टेट्स का, सेंट्रल का। तो उनके पास में कुछ कंटेंट की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है, ठीक है। कमी तो बस आप अपने में देखें कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और कितनी आपको करनी है, ठीक है भाई।
तो इसलिए अभी थोड़ा सा फाइनल नहीं हुआ, पर 25 सितंबर तक आपका टेंडर फाइनल हो जाएगा। और 25 सितंबर का मतलब यह है अक्टूबर मिड तक आपके फॉर्म आ जाएंगे यूपीएसआई के और यूपी कांस्टेबल के। और मैंने पहले भी कहा था कि एग्जाम आगे पीछे ही होगा। जब कांस्टेबल का टेंडर निकल गया था, एसआई का नहीं निकला था, तब बहुत से लोगों ने बात बोली थी कि अब एसआई की नहीं आएगी। पर मैं हमेशा से बोलता हूँ कि दोनों वैकेंसी, चाहे 10 दिन लेट आया हो उसका टेंडर, पर दोनों वैकेंसी आसपास ही चलेंगी। इन दोनों का एग्जाम भी आसपास होगा, रिजल्ट भी आसपास आएगा, डीवीपीएसटी भी आसपास ही होगा इनका, और ट्रेनिंग भी आसपास ही जाओगे। ठीक है, जैसे आरपीएफ की नहीं आई थी, आरपीएफ की कांस्टेबल की, कांस्टेबल और एसआई दोनों आई थी, कि पहले कांस्टेबल का हुआ था, 7 दिन बाद आपका एसआई का एग्जाम हो गया था, और आसपास ही रिजल्ट आया था, वे लोग आसपास ही ट्रेनिंग पे गए थे। तो आप इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रख के तैयारी कीजिएगा, ज्यादा टाइम आपके पास है नहीं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 से 6 महीने है। अब आप अपनी तैयारी देख लीजिएगा। ठीक है, मेरा काम है बताना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और इन लाइन देखिए, अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो चक्षु पब्लिकेशन की गाइड बुक आती है, और ये लेटेस्ट पैटर्न पर है। 5 इसमें सोल्व पेपर दिए गए हैं, जो आपके प्रीवियस पेपर जो हुआ है, ताकि एक आपको अनुमान लग जाए कि पेपर इस प्रकार से बनता है। और 3000 से ज्यादा इसमें एमसीक्यू है। इस गाइड बुक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको इसमें जो है पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है, जैसे ये थ्योरी है, और इस थ्योरी के आधार पर जिस टॉपिक की थ्योरी पढ़ाई जाएगी, उस टॉपिक के नीचे आपको ऐसे एमसीक्यू देखने को मिलेंगे कि आप पहले थ्योरी पढ़ो, फिर आप एमसीक्यू के थ्रू प्रैक्टिस करो, तो आपको थोड़ी चीजें कंटस्ट ज्यादा हो जाती हैं। ठीक है, जैसे लूसेंट में होता है, हर टॉपिक के बाद में आपका जो है दे दिए जाते हैं एमसीक्यू, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस रहती है, हाँ कि ये हमने पढ़ा था और ये यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। ठीक है, और चक्षु पब्लिकेशन की गाइड बुक तो आती है, इनकी देखिए ये प्रैक्टिस सेट और आता है, आप इसको भी ले सकते हो। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाके बाय कर सकते हैं, नंबर भी दिए गए हैं, आप नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, इन धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।